मैं विजय लाल शाह, आपके हिंदी शिक्षक। आज हम आप लोग को वर्ग षष्ठम हिंदी व्याकरण पाठ संज्ञा के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ एक छोटा अनुच्छेद से आप इसके उदाहरण देख सकते हैं। जैसे प्रखर आगरा में रहता है। यहाँ प्रखर नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, आगरा नाम है शहर का, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उसे बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। वह अपने माता पिता से कहता है कि वह बड़ा होकर सचिन तेंदुलकर की तरह महान क्रिकेटर बनेगा। गर्मी हो या सर्दी, वह नियम से क्रिकेट का अभ्यास करता है। यह देखकर उसके माता पिता खुश होते हैं। तो उपयुक्त गद्यांश में लाल रंग के सभी शब्द क्या है? संज्ञा है। इसमें जितने शब्द हैं जैसे प्रखर, आगरा, बचपन, क्रिकेट, माता पिता, सचिन तेंदुलकर, गर्मी सर्दी या खुश, ये ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा का बोध कराते हैं। तब अब आइए अब जानें कि संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऐसे कहीं कहीं किसी पुस्तकों में 3 भी करते हैं, लेकिन बाद में उसी का फिर भाग करके 5 भेद पूरा हो जाता है। इसलिए हमें 5 भेद के बारे में ही जानना है। तो ये 5 भेद हैं, वे इस प्रकार हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां समुदायक या समूहवाचक संज्ञा। अब आइए इन सभी संज्ञाओं को हम अलग अलग से इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द है जो किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराते हैं। उन्हें ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल, हिमालय, अमेरिका, अमिताभ बच्चन आदि, ये जितने भी नाम हैं ये सभी व्यक्तिवाचक है। ताजमहल कहने का अर्थ है एक ही, यही ताजमहल। उसी प्रकार हिमालय कहने से हिमालय। तो ये सारे नाम जो हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहे? तो जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द हैं जो किसी जाति का बोध कराते, या इसे ऐसे कह सकते हैं कि जिस शब्द के कहने से जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का कहने का अर्थ है कि सारे लड़के इसमें आ जाते हैं, बड़ा लड़का, छोटा लड़का, सभी लड़के। उसी प्रकार नदी, इसमें सारी नदियां आ जाती है। उसी का पर्वत, इसमें भी सारे पर्वत आ जाते हैं। दवाई, जानवर आदि ऐसे हैं कि एक के नाम बोलने से पूरे जाति भर का इसमें बोध हो जाता। तो ऐसे उदाहरण जो है वो जातिवाचक संज्ञा के हैं। अब आइए तीसरा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते ये जानिए। तो भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं, या ऐसे कहें कि जिस शब्द के कहने से
किसी वस्तु के गुण या स्वभाव जाना जाए उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, क्रोध, उत्साह, प्रसन्नता आदि ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। अब एक बात ध्यान देने की है कि भाववाचक संज्ञा की पहचान के लिए यह सबसे आसान तरीका है कि हम जिस संज्ञा को स्पर्श नहीं कर सकते, केवल अनुभव या महसूस कर सकते हैं, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रसन्नता को हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। दुखी को हम छू नहीं सकते, केवल इसको महसूस कर सकते। ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। अब आइए चौथा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? वे सब जो किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस शब्द के कहने से किसी नापने या तौलने वाले पदार्थों का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चावल, सोना, दूध, तेल, घी आदि ये ऐसे पदार्थ हैं जिसे हम लोग नाप तौल कर माप करके ही लेते हैं, इसीलिए सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। अब आइए पांचवा, समुदायक या समूहवाचक संज्ञा। ये संज्ञा वे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, झुंड, सेना, गुच्छा, परिवार आदि। भीड़ का अर्थ होता है एक आदमी से भीड़ नहीं होती है, जब बहुत सारे लोग होते हैं तो ये भीड़ शब्द होता है। तो यहाँ समूह का बोध होता है। अब जानिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में कभी कभी प्रयोग हो जाता है। जैसे जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी विशेषता, गुण अथवा अवगुण का प्रतिनिधित्व करने लगता है कि वह नाम व्यक्ति विशेष न रहकर जातिवाचक शब्द बन जाता है। जैसे भारत तो सीता सावित्री का देश है। यहाँ इस वाक्य में आप देखिए कि सीता सावित्री ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु इसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में पवित्रता के अर्थ में किया जाता है। तो यहाँ यह व्यक्तिवाचक होकर भी जातिवाचक के रूप में प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी कहीं कहीं प्रयोग हो जाता है। उदाहरण के लिए कई बार कुछ जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष अथवा स्थान विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे बापू हमारे राष्ट्रपिता हैं। यहाँ बापू हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो यहाँ बापू क्या है? बापू हमारे राष्ट्रपिता हैं। इस वाक्य में बापू जातिवाचक शब्द है, किंतु इस प्रयोग में महात्मा गांधी के अर्थ में हुआ है। अर्थात जब भी हम बापू शब्द बोलते हैं तो लोग महात्मा गांधी को ही याद करते हैं। अर्थात यह व्यक्ति जातिवाचक होकर भी व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग होने लगा है। अब आइए भाववाचक संज्ञा बनाने के
नियम है। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदलने से क्या रूप बनता है, आइए पहला जानते हैं। दास, दास क्या है? जातिवाचक शब्द है और इसका भाववाचक संज्ञा होगा दास्ता। बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा है और इसका भाववाचक संज्ञा होगा बुढ़ापा। इसी प्रकार मनुष्य जातिवाचक है, इसका भाववाचक मनुष्यता। बच्चा जातिवाचक है, इसका भाववाचक होता है बचपन। स्त्री जातिवाचक शब्द है और इसका भाववाचक संज्ञा स्त्रीत्व। इसी प्रकार शिशु का भाववाचक शैशव, पशु का भाववाचक संज्ञा पशुता, लड़का का भाववाचक लड़कपन, मित्र का भाववाचक मित्रता और सेवक जातिवाचक शब्द है जिसका भाववाचक संज्ञा होगा सेवा। तो यहाँ ये सारे शब्द जो हैं जाति से भाववाचक संज्ञा में बदलने से इसके रूप इस प्रकार बदलते हैं। अब आइए दूसरा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का रूप बदलना। जैसे एक विशेषण शब्द है और इसका भाववाचक संज्ञा होगा एक से एकता। ऊंचा विशेषण है, इसकी भाववाचक संज्ञा ऊंचाई। चालाक विशेषण है, इसका भाववाचक होगा चालाकी। इसी प्रकार सुंदर का भाववाचक सुंदरता, सफल का भाववाचक संज्ञा सफलता, कुशल का भाववाचक संज्ञा कुशलता, निर्बल का भाववाचक संज्ञा निर्बलता, उदार का भाववाचक संज्ञा उदारता, हरा का भाववाचक संज्ञा हरियाली और मीठा का भाववाचक संज्ञा मिठास होता है। तो इस प्रकार विशेषण से भाववाचक संज्ञा में बदलने से शब्द का रूप इस प्रकार बदल जाते हैं। अब आइए तीसरा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा में बदल। क्रिया, जागना क्या है? क्रिया है, का भाववाचक संज्ञा होगा जागरण। बिकना क्रिया है जिसका भाववाचक संज्ञा होगा बिक्री। दौड़ना का भाववाचक संज्ञा दौड़। सिलना का भाववाचक संज्ञा सिलाई। खेलना का भाववाचक संज्ञा होगा खेल। कहना का भाववाचक संज्ञा होगा कहावत। हंसना का भाववाचक संज्ञा हंसी। काटना का भाववाचक संज्ञा कताई। पूजा का भाववाचक संज्ञा पूजना का भाववाचक संज्ञा पूजा। और थकना क्रिया का भाववाचक संज्ञा होगा थकावट। तो इस प्रकार क्रिया से भाववाचक क्या बदलने से इसके रूप इस प्रकार बदलते हैं। अब आइए सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में बदलना। निज सर्वनाम शब्द है, निज का भाववाचक संज्ञा निजता। सर्व सर्वनाम शब्द का भाववाचक संज्ञा सर्वस्व। स्व का भाववाचक संज्ञा स्वत्व। अपना का भाववाचक संज्ञा अपनापन। अहं का भाववाचक संज्ञा अहंकार। आप का भाववाचक संज्ञा आपा। और मम का भाववाचक संज्ञा ममत्व। तो यहाँ सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में बदलने से शब्द का रूप इस प्रकार बदलते हैं। अब आइए अब से भाववाचक संज्ञा। अब क्या है? अब जो अविकारी शब्द है, जो लिंग वचन काल और से प्रभावित नहीं होता है, यहाँ कुछ अब शब्द हैं जिसका भाववाचक में इस प्रकार बदलता है। जैसे
दूर, दूर का भाववाचक संज्ञा दूरी, भीतर का भाववाचक संज्ञा भीतरी, निकट का भाववाचक निकटता, मना का भाववाचक मनाही, धिक का भाववाचक धिक्कार, समीप का भाववाचक संज्ञा समीपता और तीव्र का भाववाचक संज्ञा तीव्रता। तो बच्चों आज तक के लिए यहीं तक, फिर अगली कक्षा में हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।